जो माइग्रेन का प्रॉब्लम इतना लंबा चल रहा होता है, उनकी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, या कई लोगों को कैंसर हो जाता है। वो बंधन एक प्रेम का माना जाता है और एक द्वेष का, नफरत का माना जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी बातों को, पुराने पास्ट की, अतीत की बातों को लेकर चलते रहते हैं और क्षमा नहीं करते, और वही चीज़ें फिर शरीर में रोग बनने लग जाती हैं। याद रखिए, जो बहुत पुराने गुस्से होते हैं, बहुत पुरानी बातें होती हैं, वही शरीर में तरह तरह की बीमारियां बनकर आना शुरू होती हैं। कई लोगों के जो माइग्रेन का प्रॉब्लम इतना लंबा चल रहा होता है, उनकी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, या कई लोगों को कैंसर हो जाता है, कई लोगों को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं, नस नाड़ियों में कमज़ोरियाँ आने लगती हैं। ये सब बातें जो हैं आपने अपने अंदर जो भर रखी है, वो जो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी क्या होती है, वो एक प्रॉब्लम बन के आपकी फिजिकल बॉडी में डिजीज़ बन के आना शुरू हो जाती है। वो तरह तरह की बीमारियां आपके सामने आती हैं। कई बार लोग कहते हैं कि समझ नहीं आता ये बीमारी मुझे कैसे हो गई, हमारे घर में तो किसी को नहीं थी, तो बीमारी कैसे हुई, या बीपी कैसे हाई होने लग गया, डायबिटीज़ क्यों आपकी अनस्टेबल हो रही है, शुगर लेवल अनस्टेबल है। ये सब चीज़ें क्या है, वही नेगेटिविटी, वही पुरानी बातें, वही अतीत की बातें जो हम गोल गोल घुमाते हैं, लोगों को क्षमा नहीं करते हम। वो क्षमा करना सीखना पड़ेगा हमें। और ये क्षमा करना, फॉरगिव करना, दूसरे व्यक्ति को माफ़ कर देना, ये सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं है जिसने हमारा बुरा किया है। ये क्षमा करना, ये माफ़ करना, ये हमारे लिए होता है कि हम उस व्यक्ति के बंधन से छुटकारा चाहते हैं। क्योंकि नफ़रत का बंधन जो होता है वो बहुत ही बड़ा बंधन है। देखिए, दो बंधन है, एक प्रेम का माना जाता है और एक द्वेष का, नफ़रत का माना जाता है। प्रेम का जो बंधन है वो बड़ा प्यारा बंधन है, लेकिन जो नफरत का बंधन है वो इतनी मोटी लोहे की जंजीर होता है कि उस जंजीर को तोड़ना भी बड़ा भारी पड़ जाता है। तो आप क्षमा कीजिए उन लोगों को जिन लोगों ने आपके साथ नफरत से बात की, जिन्होंने अपमान किया, जिन्होंने आपका बुरा किया, उन्हें क्षमा कर दीजिए। क्यों क्षमा कर दीजिए? क्योंकि आप उनके साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, नफरत का भी रिश्ता नहीं रखना चाहते उनके साथ। जितनी जल्दी माफ कर देंगे कोई चुभती बात को, बात बात में बुरा मानना, बात बात में नाराज हो जाना, बात बात में बिदक जाना, क्रोध करना, ये सब चीज़ें आपके शरीर के लिए और मन के लिए ठीक नहीं है, या आपको कमज़ोर करती चली जाएंगी। तो दिल से माफ़ कीजिए। कई बार बड़ा मुश्किल होता है, लोग कहते हैं कैसे माफ़ कर दें, इतना बुरा कर दिया था उसने, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो अभी हम 21 दिन का एक प्रयोग करवा रहे थे ब्लिसफुल लिविंग का। तो उस प्रयोग में यंगस्टर्स उसमें शामिल थे। तो एक छोटी सी लड़की थी, तो वो हमारे यहाँ कुछ काम भी करती है। तो वो जब प्रैक्टिस कर रही थी, तो करते करते उसने बोला मुझे, कहती है कि सब चीज़ें तो बड़ी आसान है, शांत रहेंगे, प्यार से रहेंगे, मुस्कुराएंगे, सब अच्छा है, लेकिन माफ़ कैसे कर दें, माफ़ नहीं किया जाता, बड़ा बुरा लगता है, किसी ने ऐसा कर दिया तो लगता है कि बदला लेना चाहिए, उसको ज़रा सबक सिखाना चाहिए, एक बार ज़रा सबक सिखा दें, एक बार ज़रा उसे बता दें कि वो है क्या चीज़। तो मन में आती है वो बात, कहती क्षमा नहीं हो पा रही है। तो वो जो क्षमा जो करी जाती है शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट है। ये समझिए कि बच्चों के लिए भी इतना मुश्किल हो जाता है, तो बड़ों के लिए तो कितना मुश्किल होगा, क्योंकि बातें ठोस बन जाती हैं। लेकिन क्षमा, जब आप इसकी प्रैक्टिस लगातार लगातार करते हैं, छोटी छोटी बातों से शुरू कीजिए। किसी ने आपको जो है ढंग से बात नहीं की, किसी ने आपको नमस्ते नहीं करी, किसी ने आपको देखा नहीं, छोटी सी बात लीजिए, उसी से ही क्षमा करना शुरू कीजिए, इसकी प्रैक्टिस बनाइए। क्षमा करते जाइए कि नहीं, मैं इतने लोगों से नफरत के बंधन बना के इतने पत्थर अपने सर पे ढोके नहीं चल सकता। मुझे उड़ना है, मुझे तो खुश रहना है, मुझे आनंद में रहना है। याद रखिए कि जो लोग साधक होते हैं, जिन लोगों को ऊंचाई पे जाना है, जिन्हें भक्ति की तरफ जाना है, परमात्मा से जुड़ना है, खुश रहना है, आनंदित रहना है, मज़े में रहना है, उन्हें तो सर के ऊपर के सारे बोझ उठाकर फेंकने पड़ेंगे। जिसे पहाड़ की ऊंचाई पे जाना होता है, कहा जाता है सबसे कम सामान लेकर चलो,
जब हम कैलाश जाते हैं, लोगों को लेके जाते हैं कैलाश यात्रा पर, तो वहाँ कैलाश यात्रा में लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं सामान कम लेकर आना, बोला जाता है 8 किलो लेकर आना, लोग 23 किलो लेकर आ रहे होते हैं। तो हम कहते हैं इतना वजन लेकर कहाँ जाओगे पहाड़ पे, कितना मुश्किल है, कैसे ढो के जाओगे। लेकिन लोगों की आदत है बोझा ढोना, तो 23 किलो कोई 30 किलो को लेकर आया है, फिर हमें लोग समस्या बताते हैं अब इस सामान को कहाँ रखें, अब इतना हम तो लेकर आ गए। तो हमने कहा आपको समझाया तो था कि कम लेकर आना, फिर उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो यानी जितना आप ऊपर जाते जाते हैं तो आपको चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, जितना छोड़ेंगे, जितना हल्का रहेंगे, उतनी ऊंचाई पर जाएंगे। अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी में ऊंचाई पर जाना है तो अपनी नेगेटिविटी को, अपनी पुरानी बातों को, अतीत को, स्वयं को भी माफ करना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा। तो क्षमा कीजिए, हर समय क्षमा कीजिए। अभी इस समय बैठे बैठे कोई भी एक व्यक्ति जिसने आपका बुरा किया था, बड़े साहस की बात है ये, किसी भी व्यक्ति ने जिसने बुरा किया था, यहीं बैठे बैठे अभी इसी क्षण उसे दिल से माफ कीजिए।